ब्रायोफाइटा के बारे में बताया था कि ब्रायोफाइटा के पास वेस्कुलर बंडल नहीं होता है, जिसके नाते वो ज़्यादा हाइट तक नहीं जाता है। इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि वो पानी पे और ज़मीन पे दोनों जगह रहता है। पानी में इसलिए पानी में नहीं रहता है, उसको पानी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो पानी के अंदर घुस जाएगा, इसका मतलब वो अपना रिप्रोडक्शन रेनी सीजन में ज़्यादा करने की कोशिश करेगा क्योंकि पानी उसी समय ज़्यादा होता है। ओके, इतना बताया था। अब यहाँ से थोड़ा सा ब्रायोफाइटा में और कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली थोड़ी सी, तो ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। वो पूरा जनरल कैरेक्टर पढ़ के आए थे, अगर वीडियो आपने देखा होगा फिर से दोबारा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आज जाइएगा, आज दोबारा शुरू से देखिएगा। 16 मिनट का है, वीडियो की स्पीड बढ़ाइएगा तो 16 मिनट का 8 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका वाला दोनों को मिला के 35 मिनट अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरे, उसके बाद तब नोट्स पढ़िएगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए, तो अब हम ब्रायोफाइटा की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो मैं बात करूंगा ब्रायोफाइटा की हैबिटेट की, या मैं लिख सकता हूँ कहाँ पाया जाता है। मैं लिख सकता हूँ प्रेजेंट इन डैम्प और नमी ह्यूमिड प्लेस, ह्यूमिड एरिया कह सकते हैं। आया, इसका मतलब ब्रायो जो फाइटा होता है आपका, ये वहां पाया जाता है जहां पे नमी ज्यादा हो। ये हमिड का मतलब भी नमी होता है, डैम का मतलब भी होता है नमी, दोनों का मतलब होता है, ये वहां पाया जाता है। दूसरा, ये क्या करता है, डन प्लांट सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक एंड सॉयल। समझ में आया ना? अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछेगा ब्रायोफाइटा का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताइए नीट में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अब कहेंगे सर पहले प्लांट सक्सेशन बताइए, क्योंकि ये टर्म हुआ नहीं समझ में आ रहा हमको, आगे का क्या पता। ये सेकेंड ईयर में टर्म है तो सेकेंड ईयर में पढ़ा दें कि यही पढ़ा दें? हमको पता है तुम लोग का जेब में लार चूता रहता है, थोड़ा सा भी टिपिकल टास्क आ गया तो गूगल से सर्च नहीं कर पाओगे। नहीं सर आप ही बता दीजिए, और गूगल से सर्च भी करेंगे तो कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। आइए समझा देते हैं। प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं प्लांट सक्सेशन का, तो प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है कि ग्रोइंग अप न्यू कम्युनिटी ऑफ प्लांट, या ऐसे लिख सकते हैं एक ऐसे एरिया जहां पे रिप्लेसमेंट होता है प्लांट कम्युनिटी का। आया? प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी बाय अदर प्लांट कम्युनिटी। इसका मतलब एक ऐसी एरिया जहां पे एक प्लांट की कम्युनिटी दूसरे प्लांट की कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है, और विच इज स्टेबल। इसका मतलब ये सब ने कहा, ये मान लीजिए पहाड़ी एरिया है, ओके। अब यहाँ ये प्लांट की कम्युनिटी एक है और एक यहाँ है, ये ए वाली है और ये बी वाली। अब यहाँ इस बी वाली या ए वाली जो स्टेबल होगा उसको रिप्लेस कर देगा। अगर ये वाली स्टेबल होगी तो इसको रिप्लेस कर देगी, भैया तुम हटो तुम्हारा कोई। इसका मतलब ये होगा जो डोमिनेंट होगा, जो अपने एरिया में डोमिनेंट होगा, जिसका अस्तित्व ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिप्लेस करता चला जाएगा। वो क्योंकि अब जैसे हमने देखा होगा, अगर गेहूं की बात करेंगे तो उसमें जंगली घास लगती है। तो अगर मान लीजिए हम गेहूं को ऐसे छोड़ दें और जो कहते हैं ना खुरपी से खुरपियाते हैं लोग, वो ना करें तो क्या हो जाएगा, पूरा जंगल बन जाएगा। अगर घर को कुछ महीने छोड़ दिया जाए, बिना झाड़ू ना लगाया जाए, तो आप देखते हैं पूरा घर को क्या होता है, ये ग्रीनरी वाली जो घासें होती हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और उसको पूरा कवर देती है, जैसे लगता है घर पूरा जंगल बन गया है। इसका मतलब वहां पे पहले घास नहीं होगी, उसको कौन दबा दिया, जो वहां पे डोमिनेंट है। हमने कहा हर घास हर जगह ग्रो नहीं कर पाती, आया ना। अब तुम कहो कि क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं जिससे जो छान बांधी जाती, करवट। तो करवट आपको गांव में ही मिलेगा,
जहाँ बड़े बड़े जंगल रहते हैं, आया ना, क्योंकि वो वहाँ पे डोमिनेंट है। और जब कर्वत किसी पेड़ को पकड़ लेता है ना, उसकी उसकी औकात हाथ में दे देता है भाई, उसका फल फूल सब मिला जाता है, पूरा पूरा, अरे भाई पूरे इसके पत्ते पत्ते पेड़ पे चढ़ जाएंगे, पूरे लग जाएंगे, तो फोटोसेंस करेगा कौन? कर ही नहीं पाएगा बेचारा, लाइटिया नहीं पाएगा। कहानी समझ में आया? तो ये दिक्कत है। आया? अब प्लांट सक्सेशन जब ये रॉक पे और सॉइल पे करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लांट कम्युनिटी ग्रो करेगी नहीं करेगी? ग्रो करेगी। अब समझ में आया? ये कहानी समझ में आई? आया? दूसरा, अब बात करेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा में जो रिप्रोडक्शन होता है, ब्रायोफाइटा का जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वह आपका oogamous। oogamous का मतलब इसमें मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ा होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो लाइफ साइकिल होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि इसकी ज्यादातर बॉडी हैप्लॉइड होगी। इसका मतलब इसके जीवन में हैप्लॉइड भी बॉडी होगी और डिप्लॉइड भी बॉडी होगी, इसे लिखा गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आ? लेकिन इसमें ज्यादातर जो इसकी बॉडी होगी वो हैप्लॉइड होगी। ज्यादातर बॉडी क्या होगी? हैप्लॉइड, और कहीं एक एक जगह पे इसकी बॉडी डिप्लॉइड होगी, भी आपको दिखाएंगे। ये कहानी समझ में आया लाइफ साइकिल वाला? अब इतना इसमें किसी को डाउट नहीं है ना भाई? ये सब इंपॉर्टेंट है, ये तो मेन है, ये तो नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया? और एक बात, अब यहां चलते हैं, लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं। अगर हमसे कोई पूछे लाइफ साइकिल के बारे में, यहां मैं आपको थ्योरी दे देता हूं, उसके बाद पूरा बनाना पड़ेगा। अगर पूछे लाइफ साइकिल इसकी कैसी चलती है, ब्रायोफाइटा की पूछ रहा लाइफ साइकिल बताइए। लाइफ साइकिल का मतलब ये कैसे अपने बच्चों को पैदा करता है, कैसे बनाता है। तो पहले थ्योरी देख लीजिए, अब बात करेंगे लाइफ साइकिल। तो बोलेंगे बॉडी इज हैप्लॉइड। समझ में आया? ब्रायोफाइटा की बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, बॉडी इसकी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। आया ना? प्रोड्यूस गैमीट, प्रोड्यूस गैमीट, और ये गैमीट बनाता है, इसलिए इसी को बोलेंगे गैमेटोफाइट। कंफ्यूज मत रहिएगा। वह बॉडी जो गैमीट बनाती है उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। आया? अब देखिएगा, इसमें जितने भी सेक्स ऑर्गन होंगे प्रेजेंट ऑन गैमेटोफाइट। समझ में आया ना? जितने भी ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन बनेंगे प्रेजेंट होंगे कहां पे? गैमेटोफाइट पे। क्यों? क्योंकि सेक्स ऑर्गन प्लांट, जब मैंने बात करी एंजियोस्पर्म की, अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूंगा तो एंजियोस्पर्म में तो फूल होता है। अब फूल में ही तो उसने सेक्स ऑर्गन को, फूल ही तो सबको स्टेबल करके रखा है। जो हाइजर प्लांट है उसमें फूल पे ही सेक्स ऑर्गन होता है, लीफ पे थोड़ी बैठा होता सेक्स ऑर्गन। तो इसमें तो फूल है ही नहीं। जब फूल नहीं है तो वो बेचारे कहाँ स्टेबल रहेंगे, किसके ऊपर अटैच रहेंगे? गैमेटोफाइट के ऊपर। भाई जब फूल नहीं है तो इनका सेक्स ऑर्गन किस पे टिका रहे? गैमेटोफाइट। अब यहां लिखिएगा, सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर। इनके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होंगे। अब मल्टीसेलुलर का मतलब हो गया कि सेक्स ऑर्गन के हैप्लॉइड नहीं होंगे, सब क्या होंगे? मल्टीसेलुलर, मतलब ढेर सारे सेल से बने होंगे। आया? और सेक्स ऑर्गन जो होंगे, अगर मैं बात करूं, सारे सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड ही होंगे, लेकिन होंगे क्या? मल्टीसेलुलर। उसको इसका मतलब हर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। क्योंकि जब गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो इस पे जो बैठा वो भी तो हैप्लॉइड होगा ना, वो डिप्लॉइड कैसे हो सकता है? आया? मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। हाँ, ये देखिए कह रहा है कि सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होंगे और जैकेटेड होंगे। इसका मतलब क्या होता है? जैकेटेड का मतलब होता है, जैसे हमने कहा, मान लीजिए ये सेक्स ऑर्गन है, ये ऐसे बनेगा, ये दिख रहा है आपको? ये हमने कहा मान लीजिए सेक्स ऑर्गन। अभी मैं नाम लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। अब यहां मेरा ओवम है और ये है आर्चिगोनियम।
ब्रायोफाइटा में फीमेल को हम आर्चिगोनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम है। अब इसको सपोर्ट देने के लिए सेल पीछे पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि फ्लावर तो है नहीं। जब इसमें फ्लावर है नहीं तो अटैचमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए कोई आएगा। तो इसको सपोर्ट देने के लिए क्या लगे रहते हैं? यहाँ ऐसे सेल लगे रहते हैं। अब इसको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलता जाएगा। इसी को बोलते हैं जैकेट। आया ना? इसको मैं क्या बोलूंगा? जैकेट सेल। और जैकेट सेल का मतलब ये क्या करते हैं? हेल्प इन एडाप्टेशन। हेल्प इन एडाप्टेशन, है कि नहीं? ये एडाप्टेशन ही दे रहा है क्योंकि इसके पास फूल नहीं है, तो जैकेट बना देगा तो इसको सपोर्ट मिलेगा। आया? अब मैं बात करूंगा इधर, ये बना दूं, दिख रहा है? इधर बना देते। अब मैं बात करूंगा, ये आर्चिगोनियम नहीं है भाई, ये आर्चिगोनियम ही है। आर्चिगोनियम जो आपका होता है फ्लैश का शेप का होता है, ऐसे बना रहता है। अब ये मान लीजिए मैं क्या बना दूं, ये मैं एंथ्रीडियम बना देता हूं, ये इसके अंदर सेल बना देता हूं एंथ्रीजॉइड, दिख रहा है? अब इसको सेल देखिए सपोर्ट किया है। आया? तो मैं बोलूंगा जैकेट सेल। तो जैकेट जो सेल होंगे ये क्या होंगे? स्टेराइल होंगे भाई ना, ये कहाँ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये क्या होगा? एंथ्रीजॉइड, या कह सकते हैं एंथ्रीडियम। आया? ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये कहानी समझ में आया? तो ये इसी को बोलते हैं जैकेट। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें सेक्स ऑर्गन के ऊपर जैकेट लगा रहता है? ब्रायोफाइटा। अब समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आइए, अगर हम बात करेंगे, नहीं होगा यहाँ, ओके। अगर हम बात करेंगे तो इसका लिखा होगा आपने, नहीं तो इसका पिक ले लीजिए तुरंत फोटो खींचिए, फिर आगे पढ़ाएं। ये समझ में आया सबको? हो गया? अच्छे से आया है? चलिए ठीक। थोड़ा नजदीक बैठ, किसी से नजदीक बैठ जाए, उसको ऐसे पिक लिया करिएगा। अब आगे चलें। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट होगा तो अब जाके देख लीजिएगा वीडियो में बढ़ा के, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, तो इसमें रिवीजन कराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो अभी हमने सेक्स ऑर्गन की बात करी। अब सेक्स ऑर्गन की हम बात करेंगे और सेक्स ऑर्गन की पूरी कहानी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपको बताया कि ब्रायोफाइटा की बॉडी हैप्लॉइड होती है। इसका मतलब उसकी पूरी बॉडी क्या है? गैमेटोफिटिक होती है, गैमेटोफिटिक बॉडी होती है। सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पे बनेंगे। तो आइए समझते उसी चीज को। मैंने कहा ये मान लीजिए गैमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड होगा कि नहीं होगा? हैप्लॉइड होगा। अब गैमेटोफाइट दो चीज बनाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा आपका? उसका नाम क्या रखेंगे? एंथ्रीडियम। और इसका नाम क्या रखेंगे? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के बारे में दो टर्म लिखा है इसके बारे में। ये फ्लैश का शेप्ड होता है। आया? कौन सा शेप? फ्लैश शेप। फ्लैश से समझ में आया ना? ये फ्लैश शेप है ऐसे, और इसके ऊपर भी जैकेट सेल होंगे और अंदर क्या होगा? ऐसे यग, यही यग। अब एंथ्रीडियम क्या करेगा? ये बनाएगा एंथ्रीजॉइड्स। ये लिखा ना एंथ्रीजॉइड्स, स्पेलिंग देखिए सही है एंथ्रीजॉइड का। एंथ्रीजॉइड के बारे में देखिए, ये होता है मोटाइल, ये बाइफ्लैजिलेटेड होगा, और कॉमा शेप होगा।
कॉमा शेप, ये कॉमा शेप होगा। आया? अब एंथ्रीजॉइड ये बना और ये आर्चिगोनियम क्या बनाएगा भाई? यज्ञ बनाएगा। क्या बनाएगा? यज्ञ बनाएगा। तो याद रखिएगा एंथ्रीजॉइड, ये नीट में पूछ सकता है आपसे कि एंथ्रीजॉइड क्या होता है? बाइफ्लैजिलेटेड होगा, कॉमा शेप होगा और मोटाइल होगा। ये फ्लास शेप होता है। अब एंथ्रीजॉइड को किससे मिलने जाना है? यज्ञ के पास। भाई इसको इसी तो मिल रहा है, क्योंकि इसको कौन बना रहा है? एंथ्रीडियम। इसको कौन बना रहा है? आर्चिगोनियम। बन तो यज्ञ कहाँ बनेगा? आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा। आया? अब एंथ्रीजॉइड को यज्ञ से मिलने जाना है तो नीडेड क्या चाहिए? नीडेड वाटर। क्या चाहिए? पानी चाहिए। आया? अब जैसे मान लीजिए, यहां सुनिए, अब जैसे मान लीजिए यज्ञ दुल्हन बन के बैठी है और घर वालों से कह रही मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। पकड़ के कम से कम दुल्हा लाओ। घर वाले पगला गए, कहीं मानेगी नहीं, कर शादी करवाना पड़ेगा। तब तक मिस कॉल मारे एंथ्रीजॉइड के पास। एंथ्रीजॉइड देखिए ये है फ्लैजिला वाले, बाइफ्लैजिलेटेड है, तो हमको लग रहा है सब ऐसी जाएंगे। ये है ना, बाइफ्लैजिलेटेड है। और सीधे देखिए निशाना बनाए हैं, बाइफ्लैजिलेटेड है। अब बाइफ्लैजिलेटेड कहीं लेटरल नहीं लिखा है, तो मैं क्या करता हूं, इनको सीधा बना देता हूं ऐसे। ओके, सबकी देखिए नजर उधर है, सबकी नजर इसकी तरफ है। तो ये यज्ञ है और ये क्या है? एंथ्रीजॉइड है। स्पर्म नहीं है, एंथ्रीजॉइड है ब्रायोफाइटा केस में। अब इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, लेकिन तीन मिले हैं। एंथ्रीजॉइड एक तो निकलेगा नहीं, लिख लेंगे सारे। तो क्या सारे एंथ्रीजॉइड इससे शादी करने जाएंगे? नहीं, उसमें कंपटीशन होगा। जो इसके पास पहुंचेगा सबसे पहले वही शादी कर पाएगा। ये भी लार चुआ के बैठी हैं, किसका गाना गा रहे, साजन कब तुम घर आओगे। हाँ, तो बोला पहले पनिया तो बरसे दे, तब गाना चला थम के बरस, वो जरा थम के बरस, मेरे महबूब को हमारे पास मिलने आना। तो ये कहता ब्रायोफाइटा कि जब तुमको पता है बरसात का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है, लू चल रहा है, तो हम किसी का हमारे पास पैर लगाकर हम उड़ते चले आएंगे। तो इन्होंने इंद्र भगवान को मिसकाल मारा कि हे परम परमेश्वर बारिश की जाए। तो काहे बौखलाई हैं, जुलाई का महीना आने दीजिए, तब तक अब तोरे काले हम पूरा टेटगा दे, गंगा माँ का धार बहवा। तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने इनसे कहा वेट करें रेनी सीजन का, तब तक हमको 3 महीने का मौका मिल जाएगा, तभी हम जिम कर लेंगे, बॉडी बना लेंगे, तो हो सकता है सवाल जीत जाए। आया? तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर इसको ओवम से मिलना है तो बीच में क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। और जब पानी रहेगा तब तो ये जा पाएगा ना, इसके पास हाथ पैर थोड़ी ना है। इसका मतलब ब्रायोफाइटा रेनी सीजन में ही क्या कर सकता है? अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब ये क्या करेगा? अब रेनी सीजन है तो हमने कहा ये क्या है? ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है। मुस्कुरा रही है, देखो बहुत ज्यादा खुश है, बारिश का मौसम आ गया है, लार चू रहा है, कह रही अब लग रहा है शादी हो जाएगा। कंडीशन अप्लाइड हुआ, बारिश हुई। अब जब बारिश हुई तो ये क्या कूद गए पानी में, जम देना। आया? तो अब इसमें क्या हो, जब ये पानी से जाएंगे तो ये जब पानी के जरिए, ये जो एंथ्रीजॉइड है पानी के जरिए मेल तक जब जाता है, स्विम करके पौड़ के जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं जूडियोगेमी। क्या बोलते हैं? जूडियोगेमी। समझ में आया कि नहीं आया? उसे क्या बोलते हैं? जूडियोगेमी बोलते हैं। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलने जाता है स्विम से, पानी के जरिए, उसे बोलते हैं जूडियोगेमी। आया ना? कोई दिक्कत इसमें? अब इनका मिलन होगा या नहीं होगा ये कोई कंफर्म नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये बेचारा मेल फीमेल से मिलने की कोशिश कर रहा था, जाने की कोशिश कर रहा था कि आज मिल लेंगे। अब पानी हैवी बरस रहा था, ये झमक पानी में कूद गए। जाना था बेचारे कानपुर पहुंच गया, लखनऊ, अब कोनो दूसरा जगह मिल गया।
सारे मेल गैमेट इससे मिल जाएंगे, और सारे मेल गैमेट इसमें जाते हैं तो बहुत मिल यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत लोग वही रैयम उनको मेघा खा जाता है। मेघा का नाम सुने हैं? तो ये क्या होता है, यहाँ पे इसीलिए लिखा होगा सेकेंडरी में क्वेश्चन है कि क्यों, ये बताइए ओम तो एक निकला है लेकिन एम्फिल का नंबर ज्यादा क्यों है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन का चांस कम होता है। यहां अगर मान लीजिए 500 भी निकलेंगे तो 500 वहां पहुंचते पहुंचते कितना दिन तो रैयम खत्म हो जाते हैं, 2-4 दिन पीए पहुंच जाते हैं। कहते ला थोड़ा चढ़ा ले फिर चलते हैं, रास्ता तो बड़ा दूर है। अब कोई जनी भाई बारात है तो डीजे भी जाएगी, तो कुछ लोग नचने में लगे रहते हैं। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मेल गैमीट इससे मिलेगा, कोई क्या है, कोई 100% श्योर नहीं है, इसीलिए एक मेल गैमीट नहीं जाता है। मेल गैमीट का नंबर ज्यादा होता है और फीमेल गैमीट का नंबर कम होता है। और ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन किसके जरिए हो रहा है? पानी के जरिए, उसको बोलते हैं जूडोगेमी। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? नीड वाटर, तो यहां मैं लिख सकता हूं मूवमेंट ऑफ N3 ज्वाइड टुवर्ड्स एग बाय हेल्प ऑफ वाटर, कॉल्ड, क्या बोलेंगे, कॉल्ड जूडोगेमी। स्पेलिंग देखो सही है, गूगल में देखो क्या जूडोगेमी का स्पेलिंग सही लिखा हूं मैं, जल्दी देखिए। देखिए तो ये समझ में आ गया। ये मैं मिटा दूं, इसमें क्या है, कुछ नहीं। आईडी तो क्या लिखा हूं मैं? जूडोगेमी सही है, तो यहां भी कहीं लिखा है कहीं, अच्छा वो मिट गया। जूडोगेमी समझ में आया? अगर अब देखिए, अगर पोलन ग्रेन या मेल गैमीट पोलन ट्यूब के जरिए जा रहा है, जैसे हमने कहा जो हाइजर प्लांट होते हैं वो पोलन ट्यूब के टेंथ में पढ़ा होगा, पोलन ट्यूब के जरिए जा रहा है, उसको बोलते हैं साइफनोगेमी, है ना? आइए इसको भी समझ लेते हैं ताकि एक साथ एक कनेक्शन हो जाए। मेल गैमीट ट्रांसफर बाय, अगर वो वाटर के जरिए जा रहा है तो क्या बोलेंगे? जूडोगेमी। बाय पोलन ट्यूब, अगर पोलन ट्यूब के जरिए जा रहा है तो क्या बोलेंगे? साइफोनोगेमी। समझ में आया ना? सिफेनोगेमी बोलेंगे। ये दोनों लाइन हमेशा याद रखिएगा। हो गया समझ में? हाँ, इसको लिख लीजिए कहीं, लेकिन मैं आगे चल रहा हूं। आगे चलूं? इसमें किसी कोई डाउट नहीं है ना? हाँ चलिए, मैं इसको एक साथ जोड़ूंगा ताकि मैं यहां आपको बता सकूं, इसलिए चलिए देखिए। अब हम चल रहे हैं गैमेटोफाइट। अच्छा एक चीज और बता रहे, छोटा सा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर देखो मैं बात करूंगा स्पोरोफाइट का, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये इसमें बहुत सारे सेल हैं, तो ये क्या होंगे? आपके यन होंगे, इसको बोलेंगे। अगर मैं इसको बोल दूं गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट का मतलब ये सब क्या है? हैप्लॉइड। अब गैमेटोफाइट में क्या बनेगा? गैमीट। क्या बनेगा? गैमीट। इसमें 2 गैमीट बनेंगे, ये फ्यूज करेंगे, जब फ्यूज करेंगे ये सब तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। आया? अब जाइगोट में सीधा होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। तो इससे बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? ये स्पोरोफाइट बन गया। अब जब इसमें माइटोसिस हो गया तो ये बन गया आपका स्पोरोफाइट, और ये आपका स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा? 2n डिप्लॉयड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n। और जाइगोट भी क्या रहेगा भाई? 2n रहेगा। 2n भी रहेगा ना। ये सब क्या है? हैप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट 2n होगा। अब स्पोरोफाइट में क्या होगा? आपका मियोसिस होगा। जब इसमें मियोसिस होगा तो इससे क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। और जो स्पोर बनेंगे क्या फिर बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। अब यही हैप्लॉइड, अब ये हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि यही हैप्लॉइड जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। इसलिए इसी से ये बना, इसलिए क्या है? हैप्लॉइड। क्या है? हैप्लॉइड है। ये किसका केस है? ब्रायोफाइटा का।
नहीं समझ में आया? अरे भाई मैंने कहा स्पोरोफाइट बॉडी, तो वो क्या है? डिप्लॉयड है, 2n लिखा है। अब ये करेगा मियोसिस तो क्या बनाएगा? स्पोर। स्पोर ही क्या होगा? डेवलप होगा किसमें? गैमेटोफाइट में। अलगा में क्या होता था? अलगा में जाइगोट स्पोरोफाइट में नहीं जाता था। अलगा में जाइगोट सीधा क्या बनाता था? स्पोर। तो ये अलगा में होता था। अलगा में यहां क्या हो जाता था? मियोसिस। नहीं समझ में आया? हमने कहा अंतर है देखिएगा, इसमें अंतर है, यहां समझिएगा। अगर मैं बात करूंगा स्पोर का बनाने का, तो यहां मैं दो नाम लिख देता हूं। स्पोर फॉर्मेशन। अगर स्पोर फॉर्मेशन होगा किसमें? अलगा में। किसमें? अलगा में। अगर अलगा में होगा तो जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट क्या करेगा? मियोसिस। और क्या बन जाएगा? स्पोर। आया? स्पोरोफाइट कंडीशन नहीं दिखेगा इसमें। अलगा में सीधा जाइगोट से क्या बनता था? स्पोर बनता था। इसीलिए तो एम्ब्रियो नहीं बनता था। इसीलिए तो अलगा में एम्ब्रियो नहीं बनता है। याद आया? हमने कहा था अलगा में एम्ब्रियो नहीं बनता। कहां एम्ब्रियो दिख रहा है? जाइगोट के बाद तो हमने पढ़ा था क्लास 10 में एम्ब्रियो बनना चाहिए। यहां कहां बन रहा है? अब यहां देखिए, अगर मैं बात करूंगा ब्रायोफाइटा में, तो जाइगोट में अब यहां क्या हो जाएगा? माइटोसिस। अब माइटोसिस हुआ तो वो मॉडिफाइड होके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। अब यहां स्पोरोफाइट क्या करेगा बताएं? क्या करेगा? मियोसिस। तो क्या बनाएगा? स्पोर। आया? तो आपसे पूछेगा कि अगर जाइगोट में हम मियोसिस कराते हैं तो क्या बनेगा? स्पोर बनेगा, वो भी क्या? हैप्लॉइड। अगर जाइगोट में माइटोसिस कराते हैं तो उससे क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। है ना? अब आपसे पूछेगा कि अलगा ब्रायोफाइटा में किसमें मियोसिस होता है? अलगा और ब्रायोफाइटा में किसके बाद मियोसिस होता है? तो यहां बोलेंगे अलगा में जाइगोट बनने के बाद तुरंत मियोसिस हो जाता है, लेकिन ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट बनने के बाद तब मियोसिस होता है। कहानी समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये इतना आपकी ये नोट पॉइंट है, ये सारी आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब अगर आप मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में बताइए, तो भैया ये हैप्लॉइड है, तो जो गैमीट बनाए, यहां देखिए जगह है ही नहीं, क्या बताएंगे। चले ये पास में ले लो, फिर मुझे भेजिएगा, मैं पीडीएफ बना दूंगा, डॉक्यूमेंट बना भेजिएगा। चलिए ये समझ में आया आपको? मिटा दे सारा। अब देखिएगा, सुनिए, अब बात करी गई, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज। सर अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछे कि गैमेटोफाइट क्या होता है तो इसके बारे में क्या लिखूंगा? अगर कोई पूछे सर स्पोरोफाइट क्या होता है तो इसके बारे में क्या लिखूंगा? बात सही है। तो आप बोलेंगे गैमेटोफाइट क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। आया? इसके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। सही है कि नहीं सही है? वन सेट का मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा। आया? दे फॉर्म गैमीट। दे फॉर्म गैमीट। ये क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे। इसके बारे में देखिए, ये क्या होगा आपका? डिप्लॉयड होगा। आया? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और ये क्या बनेगा? स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर बनाएगा। स्पोर, या मैं लिख सकता हूँ दे फॉर्म स्पोर। दे फॉर्म स्पोर। आ गया कि नहीं आया? ये क्या बनाएंगे? स्पोर बनाएंगे। अब एक बार मेरे साथ सब लोग बोलिएगा। अगर मैं बात करूं गैमेटोफाइट का, तो गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड। क्या बनाएगा? गैमीट। दोनों गैमीट क्या करेंगे? फ्यूज। तो क्या बनेगा? जाइगोट। अगर जाइगोट में यहां हमने सीधा मियोसिस कराया तो ये लाइफ साइकिल बन जाएगी अलगा की। अगर जाइगोट में हमने मियोसिस नहीं कराया और माइटोसिस कराया तो लाइफ साइकिल बन गई ब्रायोफाइटा की। तो जाइगोट में माइटोसिस हुआ तो क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। इसमें क्या होगा? मियोसिस, तो क्या बनेगा? स्पोर। अब ये लाइफ साइकिल हो गई ब्रायोफाइटा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कहानी पूरी, और ये तो समझ में आ ही रहा होगा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। समझ में आया? चलिए अब हम आते हैं लाइफ साइकिल में। लाइफ साइकिल में कितने मिनट का वीडियो बना है देखिए जरा।
कितना मिनट चल रहा है उस पर? 30, तो 7 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। 7 मिनट में पूरा लाइफ साइकिल खत्म। अब आपको पूरा मैंने बता दिया, लाइफ साइकिल हमने बता दिया है, बस उसी को मैं थोड़े बड़े में लेके चल रहा है। देखिए यहाँ से लेके चलेंगे। हमने कहा ये मान लीजिए कोई भी गैमेटोफाइट है, क्योंकि गैमेटोफाइट इसलिए पहले बताना क्योंकि पहले गैमीट बनाते हैं। ये हैप्लॉइड होगा, ये बनाएगा 2 चीज़, एक का नाम होगा एंथ्रीडियम और एक का नाम होगा आर्चिगोनियम। अब ये बनाएगा क्या? एंथ्रीजॉइड। और ये क्या बनाएगा? यग बनाएगा। इसको हम क्या कराएंगे भाई? आर्चिगोनियम भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ हैप्लॉइड ही है। अब क्या बन गया भाई बताइए? जाइगोट। अब ये क्या हो गया? डिप्लॉइड। अब जब डिप्लॉइड होगा तो इससे क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में होगा माइटोसिस, तो यहाँ बनेगा आपका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में एक होता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, हमने कहा जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने करा माइटोसिस, उसने बनाया स्पोरोफाइट। तो क्या स्पोरोफाइट में उसका हर बॉडी में स्पोर थोड़ी बनता है। स्पोरोफाइट में स्पेशल सेल होते हैं, उसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। तो यहाँ क्या बनेगा? स्पोर। अब यहाँ कहानी समझिएगा। अब यहाँ 2 बात है। अब स्पोर का 2 तरह से ग्रोथ होगा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर वो डायरेक्ट ग्रोथ किया तो मैंने स्पोर का करा दिया जर्मिनेशन, और मैंने इसका जर्मिनेशन कराया और ये सीधा मैं यहाँ कर देता हूँ। अगर जर्मिनेशन कराया तो इसका जर्मिनेशन हो गया, इसका स्पोर कन्वर्ट होगा। अगर मैंने स्पोर की बात करी जर्मिनेशन की, मैं यहाँ तोड़ रहा हूँ। अगर मैंने डायरेक्ट की बात करी, डायरेक्ट की, तो ये स्पोर जर्मिनेट करके सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैमेटोफाइट में। डायरेक्ट इसको बोलते हैं। ये आपका पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है हार्नवर्ट, लीवरवर्ट, इसका एग्जाम्पल है। इसमें डायरेक्ट स्पोर का ग्रोथ होता है, स्पोर ने जर्मिनेट किया, डायरेक्टली क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनेगा। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट हो तो मैं अब क्या बनाऊंगा? इनडायरेक्ट। आया? तो स्पोर कन्वर्ट होगा आपका प्रोटोनिमा में। किसमें? प्रोटोनिमा में। आया? अगर स्पोर इनडायरेक्ट मैकेनिज्म अपना रहा है तो किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोटोनिमा में। और प्रोटोनिमा के ऊपर आएंगे बड। क्या आएंगे? बड। प्रोटोनिमा के ऊपर बड बैठेंगे और ये बड फिर क्या बनाएगा? आपका गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ये इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसमें गैमेटोफिटिक कौन है, स्पोरोफिटिक कौन है, आपको दिख रहा होगा। यहां से लेके जाइगोट कौन सा कंडीशन है? इस जहां पे डिप्लॉइड दिखे वो स्पोरोफिटिक है। तो मैं अगर बोलूं यहां से लेके यहां तक जो आपका है कंडीशन, वो कौन सा है? स्पोरोफिटिक। भाई स्पोरोफिटिक का मतलब समझ सकते हैं ना, जो डिप्लॉइड हो। और इसके ऊपर देखिए सब हैप्लॉइड है। ये कौन सा कंडीशन हो गया? गैमेटोफिटिक। कौन सा? गैमेटोफिटिक। अरे आया कि नहीं आया? लाइफ साइकिल समझ में आया? एक बार फिर से बता दें। हमने कहा अगर मैं बात करूंगा लाइफ साइकिल, तो मैंने कहा ब्रायोफाइटा में कौन सी बॉडी होती है? गैमेटोफाइट। ये हैप्लॉइड है। अब हम आप अभी ये पूछ सकते हैं सर सेक्स ऑर्गन इस पे, भाई सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पे बैठे हैं। तो गैमेटोफाइट क्या है? डोमिनेंट फेज है। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफिटिक फेज क्या है? डोमिनेंट है। इसका पल्ला भारी है क्योंकि सेक्स ऑर्गन इसी पे बनता है। अब ये एंथ्रीडियम बना, ये क्या बना? आर्चिगोनियम। ये क्या बनाएगा? एंथ्रीजॉइड। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा। फ्यूज करे, ये क्या बनेगा? जाइगोट। अब जाइगोट क्या बनाएगा? ये क्या करेगा? फिर क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर मदर सेल। डिफरेंशिएट करके इसमें होगा मियोसिस,
फिर बनेगा स्पोर। अब स्पोर की दो बात होगी, डायरेक्ट ग्रोथ करना है कि इनडायरेक्ट ग्रोथ करना है। अगर स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना रहा है तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट ग्रोथ, जो हार्नवर्ट और लिवरवर्ट में पाया जाता है। अगर स्पोर इनडायरेक्टली पहले प्रोटीनिमा बनाएगा, अपने ऊपर बड रखेगा, फिर वो बड क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। वो किस में पाया जाता है, इसका एग्जांपल है मॉसिस, MOSES। अब समझ में आया ना। तो पूछेगा डायरेक्ट स्पोर, डायरेक्ट जर्मिनेशन किसका होता है, हार्नवर्ट का, लिवरवर्ट का, और इनडायरेक्ट किसका होता है, मॉसिस का होता है। कहानी समझ में आया। इतना था आपको ब्रायोफाइटा। अब कल चलेगा आपका कौन सा, ब्रायोफाइटा का 3rd लेक्चर। तो 3 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा। ओके हाँ।